अच्छा, जब हम किसी चीज के बढ़ने का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? एक सीधी लकीर, है ना? लेकिन कुछ चीजें इस तरह नहीं बढ़ती, वो दोगुनी होती हैं। और जब कोई चीज दोगुनी होना शुरू हो जाए तो वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां हमारे सारे अंदाजे, सारी पेशगोइयां गलत साबित हो जाती हैं। इसी को हम हैरत अंगेज इजाफा कहते हैं। ये बात सीधी हमारे दिमाग की एक कमजोरी पर लगती है। ये उस बुनियादी खामी की तरफ इशारा करती है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो दुगना होने की ताकत है, ये हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा कैसे है। तो चलें इस ख्याल को एक बहुत पुरानी मशहूर कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक बादशाह की जो शतरंज के नए खेल से इतना खुश हुआ कि उसने उसके मौजिद से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? बादशाह तो शायद हंस पड़ा होगा। मतलब कोई हीरे जवाहरात के बजाय गंदुम के चंद दाने क्यों मांगेगा? ये दरख्वास्त कितनी मामूली और सादा सी लग रही थी, है ना? लेकिन इसी सादगी के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा था। तो अब देखते हैं कि ये जो बज़ाहिर एक छोटी सी दरख्वास्त थी, ये कैसे एक बहुत बड़े मसले में बदल गई। आइए ज़रा एक एक खाने का हिसाब लगाकर देखते हैं। देखें, शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल काबू में है। पहले खाने पर 1 दाना, कल भी 1, दूसरे पर 2, तो कुल मिलाकर 3 हो गए। 5वें खाने तक पहुंचते पहुंचते बिसात पर कुल 31 दाने हैं। ये तो मुट्ठी भर गंदुम भी नहीं बनती। बादशाह अब भी मुतमैन था। उसे लग रहा था कि भाई ये तो बहुत ही सस्ता सौदा हो गया। लेकिन जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है और पूरी बसात के 64 खानों तक पहुंचता है, तब क्या होता है? अब इन छोटे नंबरों को भूल जाएं और देखें कि आखिर में कैसा तूफान खड़ा होता है। और फिर जब 64वें खाने पर हिसाब खत्म हुआ तो जो तादाद सामने आई वो नाकाबिले यकीन थी। तकरीबन 18 अरब दाने। ये एक ऐसा अदद है जिसे हमारा दिमाग ठीक से समझ भी नहीं पाता। अच्छा, ये तादाद आखिर कितनी बड़ी है? इसका अंदाज़ा यूं लगाएं कि पूरी इंसानी तारीख में, मतलब जब से इंसान ने खेतीबाड़ी शुरू की है, आज तक जितनी गंदम पैदा हुई है, ये उससे भी ज्यादा है। जी हां, इंसानी तारीख की कुल फसल से भी ज्यादा। और यहाँ कहानी एक बहुत तारीख मोड़ लेती है। जब बादशाह को अपनी गलती का हौलनाक एहसास हुआ तो उसे समझ आ गया कि ये वादा निभाना तो नामुमकिन है। तो इनाम देने के बजाय उसने मौजिद का सर कलम करवा दिया। ये इस बात की एक लर्जा खेज मिसाल है कि एक्सपोनेंशियल इजाफे को कम समझने के नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। अब इस कहानी से निकलकर उसके पीछे छुपे उसूल को समझते हैं। ये सादा सी कहानी हमें दुगना होने के अमल के बारे में आखिर सिखाती क्या है? तो इस अमल को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इजाफा। इसका मतलब सिर्फ तेज इजाफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इजाफा है जिसकी रफ्तार खुद वक्त के साथ तेज होती जाती है। हर कदम पिछले कदम से बड़ा होता है और यही वो चीज़ है जिससे हमारा दिमाग समझने में अक्सर गलती कर जाता है। इसके 2 बड़े अहम नतीजे हैं। पहला ये कि हर नए खाने में दानों की तादाद पिछले तमाम खानों के कुल दानों के तकरीबन बराबर थी। और दूसरा, जो ज्यादा अहम है, वो ये कि इस किस्म का इजाफा हमेशा नहीं चल सकता। ये हमेशा एक ऐसी हद से टकराता है जो नामुमकिन होती है। और यही इस कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ रफ्तार का मामला नहीं है। असल बात यह है कि एक्सपोनेंशियल इजाफा इतना फरेब देने वाला होता है कि ये हमेशा एक नाकाबिले बर्दाश्त मुकाम पर पहुंच जाता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो ये सदियों पुरानी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। जिस तरह बादशाह ने गंदुम के दानों की ताकत को कम समझा था, आज हम अपनी दुनिया में किन चीज़ों के एक्सपोनेंशियल इजाफे को नज़रअंदाज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में, मालियात में, या शायद कहीं और? ये वो सवाल है जो गौर तलब है।